नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का सॉल्यूशन कर रहे थे। हम लोग बना रहे थे एक्सरसाइज 10J और 10J का हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उतना आज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग खत्म करने वाले हैं एक्सरसाइज 10J। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या है हमारा, कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो इसमें ध्यान से, अपने पास गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्रूफ करना है। और यहाँ पे देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि अपने को इसको जो है ना दो बार डिफरेंशिएट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो चलो देखो सॉल्यूशन, हमारे पास y है साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एकदम देखो ये u बाई बी के तरह दिख रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। u बाई बी के टर्म में ये है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये u बाई भी है, याद है ना, नीचे वाले का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए हम, मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए। अब क्या होता है, नीचे वाले को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो नीचे वाले को छोड़ रहे हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। और डिफरेंशिएशन किसका करना होता है? ऊपर वाले का। तो आ गया साइन इनवर्स एक्स और माइनस, ये तो नीचे वाला का स्क्वायर किया, नीचे वाले को छोड़े, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया। अब ऊपर वाला ये जो u वाला टर्म है ना, इसको छोड़ना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो किसको छोड़ना है? साइन इनवर्स एक्स को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करना है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। माइनस यहाँ क्या है तुम्हारा? साइन इनवर्स एक्स है इनटू ये क्या है? देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो रूट का फंक्शन है, दूसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है। तो रूट का क्या आ गया? रूट अंडर एक्स, अगर इसको हम समझे तो ये आ गया 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो हो गया ये इसका। और फिर इसके ये तो रूट वाले का हो गया डिफरेंशिएशन, और रूट के अंदर क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का आता है हमारा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का आता है 2x, ये आ गया हमारा। ठीक है, और नीचे देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारा इसका जब स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को उठा के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस वाले को उठा के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखो, तो इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू, ये देखो यहाँ से तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल ही कर देते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस। अब क्या बच रहा है? एक्स रहने दो, और यहाँ बच रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 बचा था, 1 आ गया, इसमें 1 बच गया, माइनस माइनस प्लस, एक्स को छोड़ दिए इधर, साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा टर्म है साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बदले में हम लोग क्या लिख लेंगे? y लिख लेंगे। तो चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वस टू
इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये तो एक्स और ये पूरा का पूरा क्या है हमारा वाई है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। फिर से अब एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां जगह नहीं है, उधर थोड़ा मिटा रहे हैं, ध्यान देना। तो चलो देखो, तो हम लोग LHS में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो u भी दो टर्म है, एक बार क्या करना है अपने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है, u भी है, इस बार इसको छोड़ना है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस दूसरी बार क्या करना है dy बाई dx को छोड़ना है अपने को। तो dy बाई dx को छोड़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x हो गया इक्वल टू, अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब प्लस यहाँ पर एक्स वाई है, ये भी u भी है, एक बार x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x को छोड़ रहे हैं y का डिफरेंशिएशन हो रहा है dy बाई dx, प्लस y को छोड़ रहे हैं x का डिफरेंशिएशन हो रहा है 1, ऐसा आ गया। अच्छा अब देखो थोड़ा ध्यान से, क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx और प्लस माइनस माइनस 2x dy बाई dx प्लस ये है तुम्हारा x dy बाई dx और प्लस y। ठीक है, अब इस सारे को उठा के एक साइड लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ देखो माइनस 2x dy बाई dx और ये भी इधर आके माइनस x dy बाई dx हो जाएगा। ये है ना प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस x dy बाई dx, तो माइनस 2y dy बाई dx और माइनस x dy बाई dx, तो माइनस 3x dy बाई dx। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस y है, इधर उठा के ले आओ माइनस y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। और देखो अपने को यही प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0, और हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू e टू द पावर x sin x प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास y गिवन है और ये प्रूफ करना है। यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर आया, इससे क्या आइडिया आया, इससे आइडिया आया कि अपने को इसको ना दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो हमारा y इक्वल टू क्या है तुम्हारा e का पावर x sin x है, e का पावर x sin x है, और क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है हमारा यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू, ये dy बाई dx है, dy बाई dx इक्वल टू, देखो यहाँ पर u भी है, एक बार e टू दी पावर x को छोड़ेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, प्लस साइन x को छोड़ेंगे, और साइन x को छोड़ेंगे, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, ऐसा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो, अपने को दो बार डिफरेंशिएट करना, और ये वाली चीज y दिख रही है, इसको अगर नंबर 1 मान लेते हैं तो ये वाली चीज हमारी y है। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग dy बाई dx इक्वस टू, अच्छा इसको नंबर इक्वस टू e टू दी पावर x cos x प्लस y, है ना, फ्रॉम 1, कहाँ से आ रहा है फ्रॉम 1 से, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लिया 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं ना, पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं फिर फ्रॉम 1 लिख देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिखते हैं इक्वेशन 2 और लिख देते हैं ये कहाँ से आया है, फ्रॉम 1 से आया। पहला इक्वेशन लगा के हम लोगों ने इस e टू दी पावर x sin x को y लिखा। ठीक है, अच्छा फिर से अपने को सेकेंड
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो रहा है हमारा d2y/dx² इक्वल्स टू, देखो क्या e टू द पावर x cos x है, तो e टू द पावर x को छोड़ रहे हैं, cos x का आ जाएगा माइनस साइन x, और प्लस cos x को छोड़ रहे हैं, cos x को छोड़ेंगे तो e टू द पावर x का क्या आएगा, e टू द पावर x ही हो जाएगा, और प्लस y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy/dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो समझो अच्छे से इसमें। तो हमारा LHS में जो है वो है d2y/dx² है इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या है तुम्हारा, माइनस e टू द पावर x साइन x और प्लस e टू द पावर x cos x और प्लस dy/dx। तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये e टू द पावर x साइन x को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है हमारा d2y/dx² माइनस y, ये कहाँ से लिखे हम लोग, ये वाली चीज हम लोग ना फ्रॉम 1 से लिख दी। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो तो प्लस क्या है हमारे पास, e टू द पावर x cos x है। ठीक है, e टू द पावर x cos x है। अब ये जो e टू द पावर x cos है, यहाँ पर देखो e टू द पावर x cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये प्लस y इधर आके क्या हो गया, माइनस y। तो e टू द पावर x cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy/dx माइनस y, तो प्लस dy/dx माइनस y। ठीक है, तो e टू द पावर x cos x का वैल्यू भी हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2 से, और अब लास्ट में अपने पास क्या बचा है, dy/dx। तो देखो फाइनली क्या है हमारा, यहाँ है तुम्हारा d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस y माइनस 2y और प्लस dy/x, तो प्लस 2dy/dx। इसको उठा के सारे को इधर लेके आ रहे हैं, तो d2y/dx² माइनस 2dy/dx और प्लस 2y इक्वल्स टू 0। और यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। देख लो ऊपर, यही अपने को प्रूफ करना है, d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0, d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0, यही अपने को प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा 22 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस log tan θ/2 एंड y इक्वल टू a sin थीटा, सो दैट द वैल्यू ऑफ d2y/dx² एट थीटा इक्वल टू π/4 इज 4/a। तो चलो देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास x जो है वो थीटा का फंक्शन है, y जो है हमारा वो भी क्या है तुम्हारा थीटा का फंक्शन है, और अपने को वैल्यू निकालना है d2y/dx² का। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये जो फंक्शन दिख रहा है वो क्या हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है जिसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो पहला काम तो अपने को क्या करना चाहिए, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx/dθ आ जाएगा, dy/dθ भी आ जाएगा हमारा, और फिर उसको डिवाइड करके dy/dx निकाल लेंगे और उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, और लास्ट में हम लोग थीटा की जगह फिर π/4 बिठा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। चलो तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं तुम लोगों को। तो देखो सॉल्यूशन हमारे पास है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस log tan θ/2। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x जो हमारा थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx/dθ इक्वल्स टू a। अच्छा cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ देखो हमारे पास तीन फंक्शन, एक तो log है, दूसरा tan θ/2 है, और तीसरा θ/2 है। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो log tan θ/2 का डिफरेंशिएशन 1/tan θ/2 हो गया, इनटू फिर tan θ/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू दूसरा फंक्शन टेन थीटा बाई 2 का आ गया और तीसरा फंक्शन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिफ्रेंसिएशन तो तुम लोगों को अच्छे से याद ही हो गया है, हम लोग बहुत दिन से ऐसा बना रहे हैं। तो चलो अब देखो यहाँ से क्या है, dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए और माइनस साइन थीटा अपने जगह पर है, रहने देते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा बाई 2, अब बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर ले लेते हैं, तो कॉस थीटा बाई 2 ऊपर आ गया, इनटू ये क्या है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सेक को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2, ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ से एक कॉस थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2 तो कट गया। अब जो हमारा बच रहा है, थोड़ा देखो ध्यान से, अब जो हमारा बच रहा है वो है तुम्हारा dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए और यहाँ माइनस साइन थीटा है और प्लस 1/, थोड़ा देखो ध्यान से, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो गया तुम्हारा साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या फॉर्मूला हो गया साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा साइन थीटा। तो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए और यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं दोनों का, तो साइन थीटा आ रहा है और इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो साइन थीटा से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, dx बाई डी थीटा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अपने को dx बाई डी थीटा निकालना था, निकाल लिया, अब जगह भर गया, इधर हम मिटाते हैं और अब हम लोग फिर क्या निकालेंगे dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो चलो इधर हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, देखो हमारा एंड y इक्वल टू क्या है हमारे पास a साइन थीटा और इसको भी हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पर हमारा dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए, साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारा a कॉस थीटा। ये ले लो नंबर 2। अपने को क्या चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए पहले तो नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा हमारे पास ये रहा a कॉस थीटा अब बाई dx बाई डी थीटा, देखो ये रहा हमारे पास a कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ तो बाई साइन थीटा को डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं इनटू साइन थीटा। ठीक है, बाई साइन थीटा यहाँ होगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा इनटू साइन थीटा, या तुम चाहो तो यहाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन में कर लेना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ रहा है ये हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ गया तुम्हारा टेन थीटा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा टेन थीटा आ गया। समझ में आया बात? तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया टेन थीटा आ गया। चलो इसको नंबर हम लोग थर्ड मान लेते हैं, लिख देते हैं, शायद कहीं यूज हो जाए इसका। तो चलो अब देखो, इधर लिख लिया होगा, इधर मिटा रहे हैं हम, थोड़ा समझो बात। अब हमारे पास क्या है कि सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, डिफरेंस अगेन डिफरेंशिएट, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ इस साइड में क्या हो रहा है तुम्हारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हमको किसका x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर ऐसा होता है d टेन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स।
हो गया ना तुम्हारा डी बाई डी एक्स टेन थीटा, डी थीटा डी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले टेन किसका फंक्शन है, थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। ठीक है, चेन रूल लगा दिए हम लोग। तो देखो, अच्छा देखो यहाँ पर डी थीटा, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, इसको मिटाने वाले हैं। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है। डी एक्स बाई डी थीटा क्या है तुम्हारा, ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है। इसको अगर पलट देंगे, इसको अगर पलट देंगे, इसको देखो, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं डी एक्स बाई डी थीटा का। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो डी थीटा बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा था ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो हम ना इसको पलट दे रहे हैं, रेसिप्रोकल, डी थीटा बाई डी एक्स तो क्या आएगा, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ये आ गया तुम्हारा साइन थीटा, और नीचे आ गया तुम्हारा ए कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम डी थीटा बाई डी एक्स इसके हेल्प से निकाल लिए। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, तो दिस इक्वल्स टू टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ देखो साइन थीटा बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा, दिस इंप्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब इसका वैल्यू कहाँ पे निकालना है अपने को, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो चलो इस साइड मिटा रहे हैं, देखो यहाँ अब हम लोग फाइनल लाइन की ओर आ गए हैं। तो 9 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाए तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 बाई ए कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। अच्छा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल, तो कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो ये क्या आया रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर ऐसा आ रहा है, इंटू साइन पाई बाई 4 क्या आ रहा है 1 बाई रूट 2, और ए कॉस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 बाई रूट 2 है, यहाँ पे 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर है, तो एक तो यहाँ से कट गया। ठीक है, और अब फाइनली देखो क्या बच रहा है, इधर हम मिटा दे रहे हैं उस साइड, इधर हम मिटा दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा रूट 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू, देखो यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर कितना आया 2 इंटू 1 बाई, ये क्या है तुम्हारा a बाई रूट 2, यहाँ है a 1 बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 आ रहा है, ये रूट 2 को ऊपर लेके चलते हैं, तो 2 रूट 2 बाई a। ठीक है, और यही अपना आंसर हो गया, यही प्रूफ हो गया हमारा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको सुधार लो, ये a बाई 4 बाई a नहीं होगा, ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा 2 रूट 2 बाई a होगा। ठीक है, मिस्टेक है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेना, लेंथी क्वेश्चन था लेकिन ध्यान से बनाओगे तो आराम से बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 y इक्वल टू साइन टी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो पिछले क्वेश्चन के तरह का ही है। तो देखो क्या है तुम्हारा x जो फंक्शन है वो t का है, y जो फंक्शन है t का है, तो ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है और इसका पैरामीटर t है। तो अपने को क्या करना है, पहले dy बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे, और यहाँ से dx बाई डी टी यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर हम लोग को डी टू वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। तो चलो, और उसकी वैल्यू कहाँ t पर निकालेंगे हम लोग। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू कॉस टी
प्लस लॉग 10t/2। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा dx/dt, यहां से आ रहा है dx/dt। कॉस का आ गया माइनस साइन टी प्लस लॉग 10t/2 का, यहाँ पे 3 फंक्शन हो गया, एक तो क्या आ गया लॉग, दूसरा 10t/2 और तीसरा t/2। तो लॉग 10t/2 का 1/10t/2 हो गया, इंटू 10 का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर t/2 इंटू t/2 का क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो थोड़ा देखो यहां से क्या आ रहा है हमारा माइनस साइन टी प्लस, देखो ये 10 है, साइन बाई कॉस, यहाँ हो गया साइन t/2। अब बाई कॉस t/2 होगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ गया कॉस t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से देखो एक कॉस, यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो dx/dt इक्वल्स टू, यहाँ भी हमारा dx/dt है, तो क्या आ रहा है माइनस साइन टी अब प्लस, ऊपर तो 1 है, नीचे देखो 2 साइन t/2 कॉस t/2, तो ये भी क्या आ गया तुम्हारा साइन t हो गया। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा dx/dt इक्वल्स टू, नीचे है तुम्हारा साइन टी और एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे का 1, और साइन टी का एलसीएम साइन टी, तो 1 से डिवाइड करेंगे, साइन टी बार में जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस 1। तो यहाँ से आ गया हमारा dx/dt इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ये रहा नंबर 1 हमारा। ठीक है, ध्यान देना, ये हमारा dx/dt आ गया, क्या आ गया हमारा dx/dt। इसको रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, एंड y इक्वल टू क्या है हमारा साइन टी है, y इक्वल टू क्या है हमारा साइन टी है। तो सबसे पहले तो दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा dy/dt, और साइन का क्या आ गया हमारा cos t, इसको ले लेते हैं नंबर 2। तो ये है हमारा dy/dt। चलो ठीक है, हम इधर आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो ध्यान से, अब हम लोग को क्या चाहिए d2y/dt स्क्वायर चाहिए, तो सिंस dy/dt इक्वल्स टू cos t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा d2y/dt स्क्वायर, कॉस का कितना आ जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, अच्छा अपने को कहाँ पर निकालना है d2y/dt स्क्वायर, कहाँ पर, जब t π/4 हो। तो दिस इम्प्लाइज d2y/dt स्क्वायर कब, जब t इक्वल टू π/4 हो। तो माइनस साइन टी के जगह π/4 डाल दो, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो ध्यान दो, तो माइनस और साइन π/4 क्या होता है 1/√2। तो भैया एक आंसर तो हमारा ये आ गया। तो आप लोग इसको एक आंसर, ये वाला काम हो गया मेरा। अब दूसरा ये करना है, तो पहले इतना सा नोट कर लो आप, हो गया नोट। तो चलो इसको अब मिटा देते हैं। एक आंसर तो हो गया हमारा ये। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा देखो, दूसरा चाहिए हमको d2y/dx स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए अपने को, dy/dx निकालना चाहिए। तो नो dy/dx क्या हो जाएगा dy/dt/dx/dt, ऐसा हो जाएगा। तो dy/dt क्या है हमारा cos t है, और dx/dt क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर t
और बाई साइन टी है, तो ये साइन टी ऊपर ले लेते हैं, तो ऊपर साइन टी आ गया, ऊपर साइन टी आ गया, तो ये कॉस टी और ये कॉस टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस टेन टी, ये टेन टी आ गया। ठीक है, लेकिन अपने को चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, फिर से इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 10 का क्या आ गया, सेक स्क्वायर टी, है ना, 10 का क्या आ गया, सेक स्क्वायर टी, और टी का क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, है ना। हम लोगों ने चेन रूल लगाया, तो पहले तो 10t का टी के रिस्पेक्ट में क्या, सेक स्क्वायर टी, फिर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या, क्योंकि अपने को डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो 10t का टी के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर टी और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो हमारा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाई डी टी अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखो तो dx बाई डी टी अवेलेबल है, अगर dt बाई डी एक्स चाहिए तो उसको पलट के लिख देंगे, dx बाई डी टी या dt बाई डी एक्स चाहिए तो उसको पलट के लिख देंगे, मतलब साइन टी ऊपर और कॉस स्क्वायर टी नीचे, तो साइन टी ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया हमारा। अब थोड़ा समझो, अब इधर मिटा देते हैं। अच्छा देखो, इससे क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर टी को ऊपर लेके चलो तो सेक स्क्वायर टी आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो ये आ रहा है तुम्हारा सेक 4t इंटू साइन टी। ठीक है, एंड अब हम लोग को कहाँ पे निकालना है, जब t पाई बाई 4 हो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब t कितना हो, पाई बाय 4 हो, जब t कितना हो, पाई बाय 4 हो, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, सेक 4 और t के जगह पाई बाय 4 और साइन t के जगह क्या है, पाई बाय 4, तो सेक पाई बाय 4 देखो क्या है हमारा, सेक पाई बाय 4 क्या होगा, कॉस पाई बाय 4 का रेसिप्रोकल, तो कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाई रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू का पावर 4, रूट टू का पावर 4 इंटू साइन पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट टू, तो ये रूट टू का पावर 4 और ये एक रूट टू, तो कट के क्या ये 3 बचेगा, तो इसका मतलब 3 बार रूट टू इंटू रूट टू, तो क्या आ जाएगा 2 रूट टू हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड आंसर था। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, तो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है, थोड़ा देखो ध्यान से, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स है, फंक्शन का पावर फंक्शन है ना। तो जब ये फंक्शन का पावर फंक्शन है तो अपने को कैसे सॉल्व करना चाहिए, याद करो हम पढ़ाए थे, अपने को दोनों साइड लॉग ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सोल्यूशन y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो देखो क्या आ रहा है हमारा, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लॉग y इक्वल टू x लॉग x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log y का क्या आ जाएगा 1 बाई वाई, और फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना। log y का रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ u भी है, 2 बार है, x और log x है, 2 फंक्शन है, तो x को छोड़ो log x का 1 बाई एक्स हो गया, प्लस log x को छोड़ो x का कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये x तो कैंसिल हो गया, ये dy बाई डी एक्स और इस y को उठा के यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, y 1 प्लस log x, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करते हैं इसको हम लोग,
फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो u भी है ना, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते थे y प्लस वाई लॉग x, ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं, y को छोड़ देते हैं, u भी समझते हैं, इसको u समझते हैं, इसको भी समझते हैं, y को छोड़ देते हैं और 1 प्लस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 का आ जाएगा 0 प्लस लॉग x का आ जाएगा 1 बाई एक्स, और प्लस क्या करते हैं 1 प्लस लॉग x को छोड़ देते हैं और y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 प्लस लॉग x को छोड़ देते हैं, 1 प्लस लॉग x को छोड़ देते हैं और y का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ क्या आ रहा है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा y बाई एक्स और प्लस, थोड़ा देखो यहाँ पर 1 प्लस लॉग x है, थोड़ा ध्यान देना, 1 प्लस लॉग x है, तो 1 प्लस लॉग x को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस लॉग x है, तो 1 प्लस लॉग x को यहाँ रखो तो y यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई y यहाँ नीचे आ जाएगा 1 बाई y, ठीक है, तो 1 बाई y, अच्छा यहाँ से देख लो ना 1 प्लस लॉग x यहाँ है ही हमारे पास, 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x का वैल्यू है 1 बाई y डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस लॉग x का वैल्यू लिखते हैं 1 बाई y और डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया तुम्हारा 2 बार है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सबको उठा के एक साइड लेकर चलो, तो यहाँ से आ रहा है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, ऐसा है, ठीक है। और यही अपने को देखो प्रूफ करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था और ये हमारा प्रूफ हो गया, समझ में आया, तो आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखो 26 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर देन सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, अपने पास y दिया हुआ है, अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो देखो हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, और यहाँ पर दिखा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इससे क्या आइडिया आया, इससे आइडिया आया कि इसको हम ना 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन y इक्वल टू है हमारा कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ सबसे पहले तो इसको देखो यहाँ पर ये कॉट इनवर्स x का स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर वाला फंक्शन समझ लो, इसको नंबर 1 ले लेते हैं, तो इसको स्क्वायर वाला फंक्शन समझ लो, तो इसका क्या आएगा 2 कॉट इनवर्स x, ठीक है, फिर कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ उठा के ले आते हैं, तो देखो ध्यान से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा आ गया। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि अपने को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ u भी है, एक बार इसको छोड़ रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस दूसरी बार क्या कर रहे हैं dy बाई डी एक्स को हम छोड़ रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ रहा है 0 प्लस 2x इक्वल टू माइनस 2, और ये तो कांस्टेंट था -2, स्केलर तो बाहर हो गया, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फिर से देखो माइनस 1 बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दो, तो क्या हो रहा है यहाँ से, ये देखो यहाँ पर इस तरह राइट साइड जो बचा हुआ है वो 2 बचा हुआ है, राइट साइड क्या बचा है 2, माइनस माइनस प्लस 2, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरा इधर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर दोनों साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर का कट जाएगा, तो पूरा को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टर्म में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इस टर्म में अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x 1 प्लस ये 2x, और इधर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचा है फिर हमारा dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू इधर अगर हम लोग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 बच जाएगा। और देखो यही अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना है, तो हो गया हमारा प्रूफ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और इसमें आ गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स आ गया, इधर माइनस माइनस प्लस 2 बच गया। तो समझ में आ गया, ये था हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर m, देन सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास ये y दिया हुआ है और अपने को ये प्रूफ करना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखकर क्या याद आया कि इसको अपने को कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है हमारा, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो समझ लो पूरा x का पावर m है, तो ये क्या हो गया m x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m माइनस 1 इंटू, ये तो इसका हो गया, इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो आ गया 1, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू ये तो रूट का आ गया, x का 1 आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू m x प्लस रूट अंडर, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m माइनस 1 इंटू, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर में जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर बचा प्लस x, ये हो गया तुम्हारा। तो अब तुम्हारा ध्यान से देखो, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है, तो यहाँ पे एक पावर कम है तो दोनों का बेस सेम, तो पावर जुड़ जाएगा। तो थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, और ये जो है तुम्हारा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पर m माइनस 1 पावर, और ये देखो यही सेम चीज यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका पावर 1 है, तो जब m माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो इसका पावर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और बाई कितना है हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं नंबर 2, ये हमारा dy बाई डी एक्स। अब हम लोगों को क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो करते हैं हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो थोड़ा सा अपने को मिटाना पड़ेगा। अच्छा चलो देखो यहाँ लिखते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस बार u बाई भी चलेगा, है ना, क्या चलेगा इस बार। अच्छा इसको ना हम लोग इस वाले चीज को y लिख सकते हैं ना, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको 2 नहीं दे रहे हैं, अभी इसको y लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, और ये क्या है तुम्हारा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m, इसको हम लोग y लिख देते हैं।
तो एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहाँ से आया ये? फ्रॉम 1 से आया। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इधर देखो, इधर तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू m, ये u बाई भी है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या कर लेंगे हम लोग? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे मेरा आ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग उस साइड में बनाते हैं, थोड़ा समझ लो। तो इधर मिटा रहे हैं थोड़ा सा हम। तो चलो देखो, तो हमारा जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m, ये u बाई भी है, नीचे वाले का तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ेंगे, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और माइनस y को छोड़ेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 1 बाई रूट अंडर एक्स, 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट एक्स का क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स, और फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अच्छा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? थोड़ा देखो ध्यान से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू m, ये क्या है तुम्हारा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से रख देते हैं, एम वाई बाई dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, एम वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस वाई, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा? माइनस, थोड़ा देखो ये माइनस एक्स, और वाई बाय रूट अंडर क्या है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ना, उठा के हम लोग यहाँ से लिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या? एक्स वाई। अब थोड़ा देखो तो वाई रूट अंडर वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाय एम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो चलो देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ रहा है थोड़ा समझो। अच्छा, ये m था ना, तो m तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और m क्या होगा? इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बाहर में m है हमारा, ये बाहर में m है हमारा, ये m है। तो चलो ठीक है, इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं। तो इसको उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, इधर नीचे है तो इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m इंटू एम स्क्वायर वाई, अब माइनस m से मल्टीप्लाई कर दो तो x एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ रहा है। तो अभी थोड़ा देखो यहाँ पर x एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज मेरा dy बाई डी एक्स है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ पर मिटा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा देखो ध्यान से। और अब ये क्या आ रहा है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई और माइनस एक्स, और इसके बदले में एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले में क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। अब सबको एक साइड लेकर चले आते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमारा, अच्छा यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, बहुत ज्यादा नहीं था, बस हम लोगों ने क्या किया? यूज किया बार बार पिछले वैल्यू को। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा, इफ y इक्वल्स टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास y दिया हुआ है और अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है, मतलब फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन y इक्वल्स टू क्या हमारा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट इसको नंबर 1 ले लेते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान से समझना, ये तुम्हारा दो फंक्शन, इसमें एक लॉग का और दूसरा अंदर में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब देखो इस x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर जो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और ए स्क्वायर का 0, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले लो यहाँ से, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही बार में जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बार में जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस बचा एक्स। तो देखो ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ले लो नंबर 2। फिर से अब अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो LHS है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू, अच्छा ये तो u बाई वी के तरह लिख सकते हैं हम इसको, या 1 बाय एक्स के तरह लिख सकते हैं। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो ये तो हो गया तुम्हारा 1 बाई एक्स का, और फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आ जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक बार 1 बाय एक्स का लिए, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लिए, इसका हो गया अब आखिरी फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और ए स्क्वायर का आ जाएगा 0, तो इसीलिए उसको हमको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इस वाले का होल स्क्वायर है ना, इस वाले का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो इसको उठा के यहाँ ले लेते हैं। तो रूट तो इसका खत्म हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू माइनस, ऊपर में क्या बचा x इंटू 1 बाई ये माइनस एक्स इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा देखो तो क्या है तुम्हारा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्चुअली में क्या हो गया यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर देखो क्या रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू माइनस एक्स और 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के इधर कर लेंगे, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं हम लोग एक लाइन जरा सा। तो देखो यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। उधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो अपने को प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a सेक क्यूब थीटा बाई थीटा। ठीक है, तो चलो यहाँ से ध्यान दो एक बात कि x भी हमारा थीटा का फंक्शन है, y भी हमारा थीटा का फंक्शन है, तो अपने को क्या करना है, पहले तो dx बाई डी थीटा निकालो और dy बाई डी थीटा निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे और फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास x है a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये x ना थीटा का फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है ये हमारा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो थोड़ा देखो ध्यान से, तो ये आ रहा है हमारा dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए, कॉस का आएगा माइनस साइन थीटा प्लस, ये तो u भी है, थीटा को छोड़ो, साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा को छोड़ो और थीटा का आ गया 1, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा कैंसिल, तो इस तरह से हमारा dx बाई डी थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है a थीटा कॉस थीटा नंबर 1, ये हमारा dx बाई डी थीटा आ गया। अब देखो एंड y क्या है हमारा, तो y है हमारा a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए, साइन का कितना आएगा कॉस थीटा और माइनस, इस वाले को बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं थोड़ा सा, ए को छोड़ो कॉस का माइनस साइन थीटा अब प्लस कॉस का माइनस साइन थीटा, और ए को छोड़ो कॉस का माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का छोड़ो, है ना, सॉरी ये तो थीटा साइन थीटा होगा, ये गलती से ए लिखा गया, ये थीटा साइन थीटा है ना, तो यहाँ भी हमारा थीटा साइन थीटा है, तो थीटा को छोड़ो, यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ रहा है और फिर कॉस थीटा को छोड़ो, थीटा का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया तुम्हारा, dy बाई डी थीटा जो हमारा है वो है a कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। तो देखो क्या बच रहा है, dy बाई डी थीटा जो है वो a थीटा साइन थीटा के बराबर है, इसको नंबर 2 ले लो। तो अब अपने पास dy बाई डी थीटा भी अवेलेबल और dx बाई डी थीटा भी अवेलेबल। तो चलो अब सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो चलो देखो, तो 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा देखो क्या है हमारा, dy बाई डी थीटा है a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा बाई a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से a थीटा कट गया, क्या बचा हमारा tan थीटा बच गया, इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया tan थीटा। थोड़ा इसको हमको बचा के रखना है, तो हम लोग इधर मिटा रहे हैं, इधर वाले का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, तो इधर मिटा दे रहे हैं हम लोग। तो चलो देखो, तो यहाँ से तो दिस इंप्लाइज क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा। अब अपने को चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो ये क्या आ रहा है हमारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो चेन फंक्शन आ जाएगा, चेन रूल लगेगा, तो tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा हो गया,
और फिर थीटा का क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से तो क्या आया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा, जब डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे तो ये 1 बाय आ जाएगा, तो 1 बाई ए थीटा कॉस थीटा। तो कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक, तो ये कॉस ऊपर जाके सेक, एक सेक और दो सेक, तो क्या बन गया मेरा सेक क्यूब थीटा। अब आई नीचे ए थीटा, इसी को यहाँ पर क्या किया है ना ए थीटा, इसी को यहाँ पे लिख दिया 1 बाई ए सेक क्यूब थीटा बाई थीटा। तो 1 बाई ए सेक क्यूब थीटा बाई थीटा हो गया, और यही अपने को प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29। तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तब अपने को ये प्रूफ करना है वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा समझो बात, ध्यान दो यहाँ से, अपने को ये प्रूफ करना है। तो थोड़ा देखो क्या होता है यहाँ से। एक बार क्या करते हैं, इसको आसान तरीका से बनाते हैं। तो हमारे पास ना सॉल्यूशन, पहले क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तरीका तो हम लोग जो अभी तक बनाते आ रहे थे उस तरह से भी बन जाएगा, क्या कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो, डी वाई बाई डी थीटा निकालो, फिर से करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल के डी टू वाई बाई डी एक्स, बहुत लंबा बनेगा। एक आसान तरीका इसका दिख रहा है क्या, कि हमारे पास x क्या है तुम्हारा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और y क्या है हमारे पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा हमारा, एक साइड तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और एक साइड जो है ना मेरा ये साइन थीटा कॉस थीटा ना खत्म होकर मेरा ए और बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग both sides of equation 1 and 2 we get। देखो हम लोग दोनों साइड 1 और 2 के दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा LHS में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और RHS में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ तो हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा। सिंपल हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, फिर इसको भी क्या करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस इस दोनों से बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपने को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये इजीली हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सा नोट करो आप लोग, उधर हम मिटा रहे हैं, इसको ले लो कुछ भी, ये आ गया, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग एक बार, तो चलो इसको मिटा देते हैं। इधर का चीज समझ में आ गया अच्छे से, इसको नोट कर लो। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से देख लो
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो दिस इंप्लाइज 2y dy बाई डी एक्स 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, ऐसा आ रहा है। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, और क्या करते हैं हम लोग इसको, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ रहा है माइनस एक्स बाई वाई। तो अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अभी ध्यान से यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू माइनस, ये u बाई भी है, नीचे y स्क्वायर आया, y को छोड़ो x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़ो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस y स्क्वायर को उठा के यहाँ ले आएंगे, उधर मिटा रहे हैं हम अब। तो देखो यहाँ से ये y स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सबको उठा के एक साइड लेकर चलते हैं हम लोग, तो अच्छा एक्चुअली यहाँ माइनस था ना, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबको उठा के एक साइड लेकर चलते हैं, तो क्या आ रहा है हमारा, y स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस ले लेते हैं पहले इसको, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमको देखो प्रूफ भी करना है, y स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही अपने को प्रूफ करना है, समझ में आया। तो चलो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये 10J हमारा फिनिश हो गया, और 10J के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन, आर.एस. अग्रवाल का पूरा डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने फिनिश कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको बना ही लिया होगा, और आज इस एक्सरसाइज को भी आप लोगों ने बना लिया, तो हम लोगों का डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया, 12 का डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया, सारा का सारा आर.एस. अग्रवाल हम लोगों ने कंप्लीट पूरा डिफ्रेंसिएशन बना लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पूरा डिफरेंशिएशन बार बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अच्छा खासा वेटेज आता है आपके एग्जाम में, और हमने पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बनाया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाय।